संवरना ही है तो किसी की नजरों में संवरिए। आईने से खुद का मिजाज नहीं पूछा करते। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और जून 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि आपकी मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। अब जीवन में आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं पर उलझन हो रही है, चाहे नई प्रॉपर्टी खरीदने का सपना हो, बच्चों के करियर की चिंता हो या उनकी शादी का सही समय जानना हो। अब आपके हर सवाल का सटीक जवाब आपको मिल सकता है आपके घर बैठे। वैदिक ज्योतिष के अचूक उपायों के साथ मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का गहराई से आप विश्लेषण करवा सकते हैं। याद रखें, सही समय पर लिया फैसला अक्सर सही ज्योतिषीय परामर्श आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। अपने भविष्य को संवारने का मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए और अपने लिए परामर्श बुक कीजिए। अब यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रह स्थिति जून माह के लिए। तो कुंडली में सूर्य वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं 22 जून को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है और 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क में उपस्थित हैं। केतु सिंह राशि में उपस्थित, राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। शनि मीन राशि में हो रही है, वहीं मंगल 20 जून को वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इस अनुसार आपके लिए माह कैसा रहेगा, इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में धन भाव यानी कि सेकेंड हाउस और 6th हाउस यानी कि रोग ऋण इनका भाव सबसे अहम भूमिका निभाने वाले हैं। 6th हाउस में आपके धन और लाभ भाव के स्वामी गुरु उच्च अवस्था में होकर विराजमान है। यह दर्शाता है कि यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, पुराना कानूनी कर्ज था या फिर सामने वाले ने पैसा ले लिया था जो वापस देना नहीं चाह रहा था, ये इस समय में आपके लिए फेवरेबल बन जाएंगे। ये वापस पैसा भी आपको मिल जाएगा और जो कानूनी कार्रवाई है उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को अपनी सेवाओं के बदले बेहतरीन इंसेंटिव मिल सकता है। पर धन भाव में शनि विराजमान है, आपके खर्चों में अचानक वृद्धि करने का काम भी करेंगे और ऐसे समय में थोड़ा एग्रेशन जो आपका है यह भी परेशानी का कारण बनेगा। निवेश के मामले में आपको थोड़ा इस समय में ट्रेडिशनल होने की जरूरत है। रातों रात पैसा कमाने की बजाय ऐसी स्कीम्स या ऐसे इस समय में चीजों में इन्वेस्ट कीजिए जो आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फायदा देते हैं। ट्रेडिशनल सेक्टर्स हो गए, गोल्ड चाहे खरीदने से मना किया है पर गोल्ड बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं, सिल्वर आप खरीद सकते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐसे समय में अपनी वाणी के बूते आप शानदार तरीके का कंट्रोल प्राप्त करेंगे, चाहे बिजनेस में कहें या फिर अपने जॉब में कहें। आपकी वाणी जो है यह सबसे अहम साबित होने वाली है। कड़वा बोलने की बजाय ऐसा प्रयास कीजिए जो कि सामने वाले को भाता हो, सामने वाला जो सुनना चाहता हो वो बात अगर करेंगे तो जीत में ज्यादा रहेंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके पेशेंस की परीक्षा है। सेकेंड हाउस में शनि विराजमान है और यहां पर परिवार में पैतृक संपत्ति हो या किसी पुरानी बात हो, इसको लेकर के तीखी बहस होने वाली स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही 4th हाउस में सुख भाव में 15 जून तक सूर्य की उपस्थिति है। 20 जून के बाद में मंगल का उसी भाव में आना है। यह घर के वातावरण में ईगो की टकरार कहें, अशांति कहें, पिताजी के साथ में मतभेद कहें, माताजी की मिसअंडरस्टैंडिंग कहें, इन सभी को उभारने का काम करेंगे। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको ज्यादा सावधान रहना है। अगर वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की समस्या उनको चल रही है, हार्ट रिलेटेड कोई परेशानी है तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। घर में कोई भी बड़ा बदलाव हो, प्रॉपर्टी की खरीदारी हो, तो इस महीने इस चीज को टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात होती है आपके एजुकेशन की। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना आपके लिए वरदान साबित होगा। पंचम भाव में बुध विराजमान है, उसी भाव में स्वराशि के होकर के बैठे हैं। ये तार्किक क्षमता और एकाग्रता को चरम पर लेकर के जाने का काम करेंगे। कॉमर्स है, सीए है, मास कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, एमबीए से संबंधित पढ़ाई है, तो यहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। 15 जून को जब सूर्य आपके पंचम भाव में विराजमान करेंगे और 20 जून को यहीं पर विराजमान मंगल भी होंगे। ये कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बेहतर करने का काम करेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो आपकी हैं ये शानदार होने वाली हैं। और ऐसे समय में एक सबसे अहम बात सामने आती है कि प्रभाव जो आपका है
अपने पीयर्स पर वो बढ़ने वाला है। वहीं कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो गुरु की उच्च अवस्था में होना ये आपके लिए वरदान साबित होगा, निश्चित तौर पर सफलता प्रदान करने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। फिर बात होती है संतान सुख की और संतान के सुख की। संतान भाव में स्वराशि के बुध की उपस्थिति बच्चों के लिए बेहतरीन तरक्की तो लेकर के आती है, वो रास्ता खोलती है। बच्चे अपनी पढ़ाई और कैरियर में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, निर्णय लेने की क्षमता भी गजब की हो जाती है, उसमें सुधार देखने को मिलता है। पर एक यहां पर परेशानी है, 15 जून को सूर्य का विराजमान होना, 20 जून को वहां पर मंगल का आना, यह उनके स्वभाव में जिद्दीपन लेकर के आता है। नेतृत्व करने का गुण जो है यह यहां से हट जाता है, ईगो वहां पर आ जाता है। तो 15 से लेकर के 20 जून तक का समय है, वहां पर तो वो बहुत अच्छे से चीजों का नेतृत्व करेंगे, पर 20 जून के बाद में अहम की लड़ाई है वो वहां पर आ जाती है। प्यार से संभालिएगा तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे समय में जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं या मैरिड कपल्स हैं जो कि संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, तो मेडिकल कंसल्टेशन के माध्यम से यह आपके लिए रास्ता खुल सकता है, यह आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। फिर बात होती है शत्रुओं की और आपके विरोधियों की। तो यह कहा जा सकता है आपके लिए तो अच्छा है, पर आपके जो शत्रु हैं, आपके विरोधी हैं, उनके लिए यह समय निराशाजनक साबित होगा, क्योंकि वो बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। 6th हाउस में शत्रु भाव में उच्च के देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसका अर्थ है कि अपने विरोधियों को ताकत से नहीं बल्कि अपनी बुद्धिमता से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी ऑप्टिमिज्म से आप परास्त करने वाले हैं। कोई पुराना विवाद अगर चल रहा था तो वो समझदारी से सुलझ जाएगा, या कोशिश कीजिएगा कोई मीडिएटर को लेकर के आए, वो मीडिएटर आपकी इस समय में परेशानी का हल निकाल सकता है। यहां पर उनकी मदद बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिव रहेगी। ऑफिस में विरोधी हैं, वो खुद ब खुद शांत होने वाले हैं, उनको लेकर के ज्यादा आपको इस समय में परेशान नहीं होना चाहिए, ज्यादा अपने आप को स्ट्रेस में डालने की गलती मत कीजिएगा। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी ज्यादा सतर्कता बरतने की बात है। लग्न भाव में राहु उपस्थित हैं और यहां पर नींद पूरी ना होना, इंसोम्निया की परेशानी होना, बहुत ज्यादा सोच विचार करना, या कोई परेशानी हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार करना, यह परेशानी का कारण बन सकता है। 2nd हाउस में शनि विराजमान है, ये इस समय में दांतों का दर्द कहें, कोई ना कोई इस समय में मसल से संबंधित परेशानी कहें, या फिर गले का इन्फेक्शन कहें, वो लेकर के आ सकते हैं, या मुंह में छाले होने की समस्या तक लेकर के आ सकते हैं। खान पान पर इस समय में बहुत ज्यादा सतर्कता, सावधानी आपको बरतनी है। अच्छी बात यहां पर यह है कि 6th हाउस में उच्च के गुरु विराजमान है, ये रिकवरी जो है इसको फास्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम हुई जरूर है, पर डॉक्टरी परामर्श लिया नहीं, डॉक्टर की फीस दी नहीं कि सही हो गए, दवाई लेना शुरू किए तो बहुत जल्दी से सही हो जाते हैं। तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। 20 जून तक एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी आपको ज्यादा बरतनी है। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की, तो दाम्पत्य जीवन में इस महीने बहुत मैच्योरिटी के साथ में, या ये कहा जाए कि चीजों को समझ करके आगे बढ़ना है। 7th भाव में केतु विराजमान है, जो पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा अलगाव कहें, आध्यात्मिकता कहें, या फिर चीजों से, घर परिवार की चीजों से, घर परिवार के सदस्यों से कटने की प्रवृत्ति लेकर के आते हैं। ऐसा लग सकता है कि उन्हें कोई समझ नहीं पा रहा। अब लग्न में बैठे राहु जो हैं, इस कारण से अपने रवैये में अड़ियलपन भी होगा। इस महीने एक दूसरे को स्पेस देना जरूरी है। शक करने की बजाय एक दूसरे की बातों को समझिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे के लिए जो सही है वो करने का प्रयास कीजिए। ये वैवाहिक जीवन में जो दखल अंदाजी चल रही है दूसरों की, उससे मुक्ति प्राप्त करने का समय है। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की, तो प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत ही ज्यादा मीठी रहने वाली है। 5th भाव में शुक्र और बुध की उपस्थिति है, ये लव लाइफ में रोमांस और शानदार कम्युनिकेशन लेकर के आती है। पार्टनर के साथ में अच्छी बातें करते हैं, या ये कहा जाए बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो यहां पे स्थिति बन जाती है। लेकिन 8 जून के बाद में शुक्र और 22 जून को बुध 6th हाउस में विराजमान हो जाएंगे, ये व्यवहारिकता में थोड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। यहीं जो सिंगल्स हैं, अच्छे किसी व्यक्ति से मुलाकात होना, विशेष तौर पे वर्क स्पेस पे मुलाकात होना, सर्विस ओरिएंटेड जगह जैसे कि अस्पताल है, बैंक है, कंसल्टेंसी है, ऐसी जगहों पर किसी व्यक्ति से मेल मुलाकात होना, यह आपके लिए देखने को मिल सकता है। दोस्ती का जो भाव है वो यहां पर आपके लिए आगे बढ़ सकता है। फिर बात होती है कैरियर की, बिजनेस की और प्रोफेशन की, तो कैरियर के लिहाज से विशेष करके जो प्रोफेशनल्स हैं, आपके लिए साल का सबसे बेहतरीन समय बनने वाला है। 6th हाउस में यानी कि नौकरी और सेवा के भाव में उच्च के गुरु की उपस्थिति, सर्विस क्लास के लोगों के लिए प्रमोशन कहें, मनचाहा ट्रांसफर कहें, नई नौकरी के लिए बेहतरीन अवसर कहें, वो लेकर के आती नजर आएंगी। डॉक्टर अगर आप हैं, यानी कि कंसल्टेशन से संबंधित आप काम करते हैं, आप
हीलर कह सकते हैं, लॉयर कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं, कंसल्टेंट्स कह सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं तो अपने लिए डिमांड जो है वो शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखेंगे। व्यापारी वर्ग है, 20 जून के बाद में स्थिति में कुछ परेशानी कह सकते हैं वो उपस्थित होगी। ऐसे समय में एक चीज जरूर देखिएगा कि केतु का सप्तम भाव में विराजमान होना ये तालमेल को बिगाड़ सकता है बिजनेस पार्टनर्स के साथ में। वहां पर भारी मशक्कत करनी पड़ेगी अपनी बात को मनवाने के लिए। लेकिन सर्विस सेक्टर से अगर आप डील करते हैं तो यहां पर बिजनेस जम करके मुनाफा कमाने वाला है। तो यह था जून 2026 का आपका मासिक राशिफल। क्योंकि ये फलादेश चंद्रमा को आधार बनाकर बताया है, इसलिए यह एक सामान्य जानकारी है। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी असली जिंदगी और असली फैसले सामान्य नहीं होते। जब जीवन में उलझनें बड़ी हो, भविष्य के बंद दरवाजे खोलने हो या कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, चाहे वो करियर की उड़ान हो, प्रॉपर्टी का दाव हो, बिजनेस का बड़ा फैसला हो या कोर्ट कचहरी का तनाव हो, तब आपको जरूरत होती है अपनी खुद की जन्म कुंडली के सटीक विश्लेषण की। याद रखिएगा, सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का है। समय सिर्फ पक्ष या विपक्ष में खड़ा होता है, लेकिन सही समय पर सही दाव खेलना यह हमारे हाथों में होता है। आप दुनिया के किसी भी देश में या किसी भी शहर में रहते हैं, आप घर बैठे फोन पर मुझसे और मेरे पिताजी से अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। और हां, आपका भरोसा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपका हर निजी समस्या हमारे बीच 100% गोपनीय रहेगा, इसलिए निश्चिंत होकर के आप अपने मन की बात हमारे साथ कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करता आया हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।